स्टूडेंट। हेलो फ्रेंड्स। हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर थर्ड पार्ट थर्ड और हमारा टॉपिक का नाम है 2.3 एनसीईआरटी का पेज नंबर 17 रिड्यूसिंग इक्वेशन टू द सिंपलर फॉर्म। इक्वेशन को सिंपलर फॉर्म में बनाना है। अब इस लेक्चर के अंदर पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद ये यहाँ से 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 2x माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे क्वेश्चन है। इनके सॉल्व करने के बाद ये टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में जाएगा पार्ट नंबर 4। उसमें 4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, 4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे उस लेक्चर में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं वीडियो लेक्चर का पार्ट नंबर थर्ड और एनसीईआरटी का टॉपिक है 2.3, पेज नंबर है 17। पहले बेसिक समझाएंगे, बेसिक के बाद 5 क्वेश्चन करेंगे जो आपको स्क्रीन पर साफ दिख रहे होंगे। 2x माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। इसके नेक्स्ट लेक्चर में 4 क्वेश्चन और करेंगे सब। तो टोटल इस टॉपिक के मैं 9 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन जिनसे बेसिक एनसीईआरटी वो तो हम पूरी सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट किसी और लेक्चर्स में। तो ये पार्ट नंबर 3 में 5 क्वेश्चन, पार्ट नंबर 4 में 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो टॉपिक 2.3 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं रूल। रूल है रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। कैसे करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में बात कर लेते हैं अपन। तो पहले स्टेप 1 में क्या लिखा हुआ है, इफ द गिवन इक्वेशन इज द नॉन लीनियर फॉर्म। अगर इक्वेशन लीनियर फॉर्म में नहीं है तो इट कैन नॉट बी डायरेक्टली सॉल्व। तो आपको उसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट वी विल नीड टू सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे काम की बात क्या है, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब आप नोट्स बनाओ तो पहला स्टेप में नोट कर लेना CM, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, दैट इज द डिनोमिनेटर ऑन द वन साइड इज मल्टीप्लाइड टू द न्यूमरेटर ऑफ द डिफरेंट साइड। देखो ये एक न्यूमरेटर, एक डिनोमिनेटर, ये दूसरा न्यूमरेटर, दूसरा डिनोमिनेटर। इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो। ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको यहाँ और इसको यहाँ ले, ये बोला है क्रॉस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ऑन द अदर साइड ऑफ द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। और सिंपल तरीका बनाने की कोशिश करता हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। यहाँ लिख दो आप 1 to 12, यहाँ लिख दो 21, 21, 1 to 2 1। तो न्यूमरेटर 1, न्यूमरेटर 2, डिनोमिनेटर 1, डिनोमिनेटर 2, इस टाइप से रख के मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देना आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे ना तो अंदर जाके मल्टीप्लाई करना। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब अंदर घुस के मार के आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। ओपन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे। फिर फोर्थ पार्ट में बोला है ब्रिंग ऑल द वेरिएबल्स ऑन द वन साइड। फिर वही काम, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, वेरिएबल, इक्वल में राइट हैंड साइड में आएगा कांस्टेंट या नंबर। खत्म। क्या पढ़ाया, रिवाइज करो। सबसे पहले करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एनडी 12 21 1 to 2 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद अननोन क्वांटिटी वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड और राइट और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, अंदर घुस के मार के आएंगे। इतना करना है और बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके सामने। सॉल्व फॉर द x इक्वल टू 2x अपॉन 4x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। तो देखो अगर इसकी बात करें किस टाइप से करना है, पहला स्टेप सबसे पहले न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, पहला न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 2। न्यूमरेटर 1 की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 3, ये हो गया न्यूमरेटर 1। डिनोमिनेटर 1 की वैल्यू कितनी है, 4x प्लस 5। फिर न्यूमरेटर 2 की वैल्यू है 1 और डिनोमिनेटर 2 की वैल्यू है, और डिनोमिनेटर 2 की वैल्यू है बेटा 3। चेक कर लो, 1 न्यूमरेटर 1 अपॉन न्यूमरेटर 2। उसके बाद करना था क्रॉस मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला क्या बनाया था,
m1 d2 n2 d1 1 to 2 1। यहाँ तक स्टेप क्लियर है? ये फॉर्मूला हमने बना लिया। अब n1 d2 की वैल्यू रख दो और n2 d2 की वैल्यू रख दो। ये है n1 की वैल्यू और ये है d2 की वैल्यू। उसका लगा देंगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी इसके अंदर। कौन सी लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर। अब जो फॉर्मूला बनाया है n1 d2 और n2 d1, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। n1 की वैल्यू कितनी थी बेटा? आपने नोट कर ली होगी, तो थी 2x माइनस का 3 और d2 की वैल्यू कितनी थी? 3 इन 2 में हो गया 3, इक्वल लगा दिया। n2 की वैल्यू 1 और d1 की वैल्यू 4x प्लस 5। यहाँ तक पहुंच गए। अब आपको लगानी है डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी। देखो ये 3 का मल्टीप्लाई होगा अंदर और ये 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते पहले। 3 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ तो 6x, और नंबर का नंबर है मल्टीप्लाई होना, x को जेम का क्यों लिख देना है। अब माइनस साइन लगा, 3 का 3 में हुआ तो 9x, और ये आगे लिखा 1। जब भी कहीं 1 आ जाए, 1 का किसी मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। 1 लिखा है आगे तो आप डायरेक्ट 4x प्लस 5 लिख दो। बोलो तो समझ में ही नहीं आया। तो अरे 1 4x जब 4x 1 5 जब आएगा तो वही आंसर। मैं यही समझा रहा हूँ कि जब भी कभी 1 से मल्टीप्लीकेशन आ जाए तो डायरेक्ट उसी को ब्रैकेट हटा के लिख दो, कुछ नहीं होगा, टेंशन कम होगी। उसके बाद अननोन क्वांटिटी को कहाँ लेके आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड, तो 6x माइनस का 4x। नंबर कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड, तो 5 माइनस का 9 कितना हो गया? प्लस का 9। बस 6 में से 4x गया तो कितना हो गया? 2x। 9 प्लस 5 हो गया 14। अब क्या बचा बेटा? अब हमें x को सिंगल करना है। अब हमारा परम कर्तव्य जो धर्म है हमारा, x को सिंगल करें, तो x यहाँ डबल में घूम रहा है, तो जिसके साथ घूम रहा है उसी को डिवाइड कर दो, उसी को खींच के मार दो। लो, भाग जाएगा छोड़ के, तो क्या बचेगा? ये कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल टू 7। आंसर आ गया इस क्वेश्चन का x इक्वल टू 7। आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। आई होप ये क्लियर हुआ हो। n1 d1 n2 d2 सिंपल फार्मूला बन गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे अपन। देखो 0.2x आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर डेसिमल दिख रहा होगा 0.2x प्लस 5। तो डेसिमल और डिनोमिनेटर मुझे दोनों से डर लगता है, तो अगर डेसिमल को मैं खत्म करूं, 0.2 है, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 बन जाएगा, और जो 4.2 है इसको 10 से कर दूंगा तो कितना बन जाएगा? 42 बन जाएगा। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्यों कर रहा हूँ 10 से? डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू है, डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू है। जब डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू होती है तो उसको किससे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दो वैल्यू होती तो 100 से। इतना बेसिक शायद आपका क्लियर ही होगा। तो चलिए पहले हम सबसे पहला काम करने वाले हैं, डेसिमल को खत्म करने वाले। तो पहले मैंने क्वेश्चन लिखा 0.2x प्लस 5, 4.2x माइनस का 3, ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर यहाँ लिखा 1/3। पहला धर्म डेसिमल खत्म करते हैं। ठीक है, तो चलो मैं 10 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ, तो 10 से मुझे डिनोमीटर में भी करना पड़ेगा। जो न्यूमेटर में करा है वो डिनोमीटर में करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई किया 0.2x में तो हो गया 2x, और 10 का 5 में हो गया ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, अंदर घुस के मार रही है। तो 10 5 से कितना हो गया? 50, डिनोमीटर जिम कहते हो। 10 का 4.2 में किया तो 42x, और 3 में किया तो 30। तो ये लिखा है 1/3। इससे मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा। क्या करेंगे अपन? अरे वही फॉर्मूला जो अब भी बनाया अपन ने थोड़ी देर पहले। कौन सा बनाया सर फॉर्मूला? अरे ये लिखा था ND, यहाँ लिखा था ND, यहाँ लिख दिया था 12, यहाँ लिख दिया था 21।
ये 12 21 क्या है, ऊपर वाले को हमने बोल दिया था न्यूमरेटर को n1, इसको बोल दिया था डिनोमिनेटर, इस न्यूमरेटर को बोल दिया n2, इसको बोल दिया था अपन ने d1 और इसको बोल दिया था अपन ने d2। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है इतना तो अच्छे से नोट करो, तो अगले बार फार्मूला लगा देंगे n1 d2 इक्वल टू n2 d1। हो गया नोट? ठीक है, अब लगाते हैं फार्मूला। अब आगे नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, यहीं करा देता हूँ सॉल्व, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलो n1 की वैल्यू 2x प्लस 50, इसके साथ d2 कितना है 3, ये लिख दिया अपन ने आगे 3। कोई साइन नहीं हो तो मल्टीप्लाई का होता है, मैं नहीं भी लगाऊं या आप नहीं भी लगाओ तो भी अंडरस्टूड है, चेक करने वालों को इतनी मैथ्स तो आती हो। और फिर n2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, और d2 की वैल्यू कितनी है 42x माइनस का 30। हो गया, लग गया बेटा फार्मूला। अब आगे बढ़ते हैं, फार्मूले के बाद में तो सॉल्व करते हैं। 3 का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई किया सर, नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई होना है, सिंपल। 3 2 जा कितना हो गया, लो 6 हो गया। x को एज इट इज लिख दो, 3 का 50 में हुआ, बीच का साइन प्लस है, प्लस लगा दिया, 3 5 जा 15, 150 हो गया। वो फिर 1 आ गया, 1 को तो करनी नहीं कुछ, एड इज दिस लिख देना है 42x माइनस का 30। फिर अगला रूल कौन सा है कि वेरिएबल वेरिएबल के साथ रहेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, और देखो x है वो लेफ्ट में जाएगी, x मतलब x को छोड़ना ही है हमें, लेफ्ट में ले जाना है x को। तो ये आपका हो गया 6x, यहाँ लेके आए माइनस का 42x, और ये 150 को यहाँ ट्रांसपोजिशन करा, माइनस का 30 और माइनस का 150। अब ये कितना था हमारा 6x था, 3 2 जा 6x माइनस का 42। अब 42 में से 6 माइनस करना है, नहीं आता मुझे तो अगर मैं 42 में से पहले 2 माइनस करूं तो बचेंगे 40। अब 6 में से 2 गए तो 4 बचे ना, अब 40 में से फिर 2 माइनस कर तो कितना बचा 36x, या 6 प्लस 6 12 होता है तो 42 का 2। ऐसा कुछ भी करके थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। 36x इक्वल में ये कितना हो गया माइनस का 180। तो दोनों माइनस को निपटाओ पहले, यहाँ खत्म हो गए। अब हमारा धर्म क्या है, x को सिंगल करना। x कितनी शक्तियां अपने साथ लेके चल रहा है, 36 किस्म की शक्तियां अपने साथ लेके चल रहे हैं, तो सारी शक्तियों को खत्म कर दो, लो खत्म। यहाँ भी करना पड़ेगा फिर, समझ गए, x की सारी शक्तियां छीन लो। अब ये 18 2 जा और 18 10 जा, 18 टू 36, तो मुझे 18 की टेबल याद आ गई, इतना तो आता है, तो 18 1 जा 1 और 0 लिख दिया, 18 टू 36, और 10/2 कितना हो गया बेटा, और काट दिया तो 5। तो यहाँ से जो x का मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है x इक्वल टू 5। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, x इक्वल टू 5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस सी, ये हो गया न्यूमिनेटर 1, और x प्लस 1 हो गया डिनोमिनेटर 1, और दूसरा न्यूमिनेटर 2 हो गया c प्लस 1, और डिनोमिनेटर 2 हो गया 1। क्या लगा दिया फार्मूला, n1 d2 n2 d1। ये अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते ही फार्मूला बना है, इससे पहले फार्मूला मैंने किसी को नहीं पढ़ाया, आपको ही पढ़ा रहा हूँ पहली बार। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, n1 की वैल्यू कितनी है x प्लस सी, और d2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, इक्वल लगा दिया, और n2 की वैल्यू कितनी है c प्लस 1, और d1 की वैल्यू कितनी है x प्लस 1। इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए।
तो 1 का किसी से मल्टीप्लाई होता है ना तो कुछ चेंज ही नहीं होता है, ठीक है। इतना नोट करने के बाद हम सॉल्व करते हैं। 1 का x प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो नो चेंज, x प्लस सी। अब ये लिखा है c प्लस 1 और x प्लस 1। अब c का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में करो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, पर एक स्टेप बढ़ा के। c का मल्टीप्लाई दोनों में करना, तो पहले तो मैं ब्रैकेट सेपरेट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये सब? मिस्टेक नहीं हो, कॉन्सेप्ट तो समझ चुके हो, बस पेपर में सिली मिस्टेक होती है और फिर कम मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो फिर पेरेंट्स टीचर के माथे आते हैं कैसा पढ़ाया। इसलिए टीचर की गलती है कि उसको सिली मिस्टेक जहाँ जहाँ पॉसिबल उनको बताना चाहिए। और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर, 1 का कितना हो जाएगा, x प्लस 1। इतना क्लियर है? अब बस आंसर के पास ही है। c का मल्टीप्लाई x में होगा तो कुछ नहीं होगा, जो कहते लिख देंगे। अलजेब्रा है, वेरिएबल है, टेबल तो आपको सिखाई नहीं। नहीं सिखाई तो आप लोड मत पालो, c और x को साथ में लिखो। c बन जा, नहीं सिखाई c। 1 का किसी से मल्टीप्लाई हो, जो जिसका हो रहा है वही आंसर आएगा। c का हो रहा है 1 में तो c आंसर आएगा, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है जो है वही आंसर आएगा, चेंज नहीं करता 1। तो ये हो गया सी एक्स प्लस सी प्लस एक्स प्लस 1, और ये हमारे आगे चल रहे थे x प्लस सी। तो क्लियर है? अब हमारा वही रूल, कौन सा रूल भाई साहब, कि x कहाँ आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। ये x तो लेफ्ट हैंड साइड में, ये x है लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, ये x है लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, बस साइन बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। और यहाँ क्या बचा, c प्लस 1। अब यहाँ जो नंबर बचा है, एक c कांस्टेंट बचा है, यहाँ आके माइनस हो जाए। अब आप यहाँ देखो, गौर से देखो, प्लस का x माइनस का x खत्म, प्लस सी माइनस का सी खत्म, क्या बचा, सी एक्स इक्वल टू 1 माइनस सी एक्स। मेरे ख्याल से मुझे यही कर देना चाहिए। तो ये हो गया माइनस का सी एक्स दिख रहा है, चलो। और इक्वल में क्या बचा है, 1। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, एक्स की। एक्स का सपोर्ट कौन कर रहा है, माइनस का सी। तो अब हमारा काम क्या है, एक्स को सिंगल करना। एक्स सिंगल कैसे होगा, तो माइनस के सी से आप डिवाइड कर दोगे। तो कहाँ करोगे डिवाइड, दोनों साइड करोगे डिवाइड। अब देखो मैंने यहाँ एक माइनस एक्स्ट्रा लगा दिया है, तो मैं इसको फिर प्लस कर देता हूँ। क्यों, माइनस साइन हमेशा कहाँ बैठता है, ऊपर ही बैठता है। माइनस से माइनस खत्म, सी से सी खत्म, एक्स हो गया सिंगल, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 1/c। तो एक्स की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 1/c। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पूछा गया है, 2009 के पेपर में, NSTSE में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैं लेके ही आया हूँ अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन। उसने बोला है इक्वेशन 4x प्लस वाई इक्वल टू 10। एक इक्वेशन गिवन है 4x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीज बाई 3। अब बोल रहे हैं मैंने x की वैल्यू को 3 बढ़ा दिया है, इसका नाम होगा इक्वेशन 1। क्या बोल रहे हैं आप, आपने x की वैल्यू को 3 बढ़ा दिया है, ठीक है। 4x अब हो गया x प्लस 3 वाई। ये y था ओरिजिनल, ये नया y मिला तो मैंने n लिख दिया दोनों में पहचान करने के लिए। O फॉर ओरिजिनल, N फॉर न्यू। ये 10। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x, 4 3 जा 12, और 12 होने के बाद ये मैंने इक्वल का साइन गलती कर दी, और ये हो गया y n मतलब ओरिजिनल, और ये 10। अब आप देखो यहाँ से 4x प्लस 12 इक्वल टू वाई एन। मैं यहाँ से वाई एन न्यू y की वैल्यू निकालना चाहूंगा। ये 10 है, 4x यहाँ ट्रांसफर हुआ तो माइनस का 4x, 12 यहाँ ट्रांसफर हुआ तो माइनस का 12। नंबर नंबर को रखेंगे एक साइड, तो 10 माइनस 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो माइनस का 2 और माइनस का 4x, ये आ गई न्यू y की वैल्यू। आप नोट करें इसको जल्दी से, न्यू y की वैल्यू कितनी है,
माइनस 2x माइनस का 4x न्यू y की वैल्यू। और अपने पुराने y की वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल y की वैल्यू। तो अगर ओरिजिनल y की वैल्यू मैं आपको बताऊं, कौन सा पेन लूं, अगर ओरिजिनल y की वैल्यू बताना चाहूं तो ये हो गया y ओरिजिनल, ये हो जाएगा 10 माइनस का 4x, ये ओरिजिनल y और ये न्यू y। अब यहां से देखो फिर क्या पूछा, देन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। अब बोल रहे y की वैल्यू में कितना फर्क पड़ा, तो पहले कितनी थी y 0 मतलब y o मतलब ओरिजिनल, नई कितनी आई -2 -4x, नई में से पुरानी को माइनस कर दो तो आपको आ जाएगी वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो मैं नई y में से पुरानी y की वैल्यू को कर रहा हूँ माइनस। तो ये पहली इक्वेशन को खत्म करता हूँ यहाँ। कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे, क्या था कॉन्सेप्ट, न्यू y की वैल्यू में से आपको पुरानी y की वैल्यू कर देना है माइनस। न्यू y की वैल्यू में से पुरानी y की वैल्यू को माइनस कर दो। न्यू y की वैल्यू कितनी है भैया, माइनस का 2 माइनस का 4x, किसको माइनस करना, पुरानी y की वैल्यू को। ये माइनस साइन लगा है तो 10 किसका हो है, प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया। अब ये माइनस साइन लगा था तो माइनस का 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 4, मतलब जो आगे माइनस साइन है ना, ये अंदर के लोगों के साइन बदल देगा, प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को कर देगा ये प्लस, इक्वल चल रहा है। अब देखो 4x और 4x कैंसिल, क्या बचा, माइनस का 2 माइनस का 10, मतलब आंसर माइनस का 12। अब जो y की वैल्यू मिली थी ना हमें, कौन सी y की वैल्यू मिली थी, नई माइनस पुरानी, ये y न्यू माइनस y हो गई ओरिजिनल। न्यू ओरिजिनल का माइनस कितना आया, माइनस का 12। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ y विल बी डिक्रीज बाई 12। डिक्रीज मतलब माइनस का साइन। आप ऐसा मत करना कि ये कुछ मैच नहीं हो, कहीं लिख देंगे द वैल्यू ऑफ y इंक्रीज बाई 12, तो आप 12 मत लगा के आना, माइनस साइन मतलब डिक्रीज, प्लस साइन मतलब इंक्रीज, तो माइनस मतलब डिक्रीज, तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और इक्वल टू एक्स प्लस 1 1 अपॉन एक्स। तो ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है, पहले सॉल्व करते। क्रॉस एलसीएम लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, 1 में किसी का मल्टीप्लाई होता है तो कुछ चेंज ही नहीं होता, वही नंबर आता है, तो 1 इंटू एक्स एक्स प्लस का 1 डिवाइड में एक्स, तो यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। दोनों इक्वेशन सेम बन गई, मन तो और इनको काट दे, 1 इक्वल टू 1 लाए, पर क्वेश्चन ने क्या पूछा, व्हाट डज एक्स इक्वल टू, इनने बोला एक्स क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, घुमा दिया भाई आपने, 1 और 2 हो सकता है क्या एक्स, अगर मैं एक्स रख दूं 1, एक्स रख दो 2, तो इक्वल आ रही है वैल्यू, हाँ आ रही है। 1 और 0 हो सकता है कि 1 में तो चेक कर लिया, 0 धोखा दे सकता है, क्योंकि x प्लस 1 में 0 रखना है इधर, यहाँ 0, जब किसी के अपॉन में 0 होता है तो वो हो जाता है अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, तो ये इक्वेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो कोई भी इक्वेशन तभी तक ही डिफाइन है जब तक उसके डिवाइड में 0 नहीं, हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी इक्वेशन के अपान में 0 है तो नॉट डिफाइंड है, तो मतलब आप 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के मतलब एक्सेप्ट 0 को छोड़ के आप किसी भी वैल्यू को रख सकते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा डी। आप 0 को छोड़ के कुछ भी रख दो, इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी। ये भी लॉजिकल क्वेश्चन था, सिंपल बट लॉजिकल। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इस लेक्चर में। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा पढ़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, अच्छा लेंथी बड़ा क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ये सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे x प्लस 1 3x 6 1/4, देन फोर्थ क्वेश्चन, और इसके बाद हमारा ये टॉपिक की वीडियो कंप्लीट हो जाएगा 4 क्वेश्चन के साथ में। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, तो अच्छे स्कूलों में
ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे। तो ठीक है बेटा, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी।